जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से टॉप 50 सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, आने वाले आगामी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक से देखते रहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में हमने लिए हैं। जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। पहला सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो इनका जो मुख्य केंद्र था वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। अब समझते हैं, देखिए मोहनजोदड़ो पहले हड़प्पा की जो खोज हुई 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जब खनन की गई थी तो कई कुछ चीज़ें पाई गई थी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बृहद स्नानागार पाई गई थी, अनाज रखने का भंडारण पाई गई थी। ठीक है, कई चीज़ें पाई गई थी और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला अथवा सिंध का बाग के नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से इतना समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सलाह पर कौन सा साम्राज्य बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब नंद वंश को समाप्त किया उसके बाद उन्होंने कौटिल्य की सलाह पर एक साम्राज्य बनाया। उस साम्राज्य का नाम था मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट सवाल है, कौटिल्य का ग्रंथ का नाम क्या है? तो कौटिल्य ने जिस ग्रंथ को लिखा उसका नाम है अर्थशास्त्र। आंसर हो जाएगा ए। सम्राट अशोक ने कौन से युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? ठीक है, तो सम्राट जो अशोक है और कलिंग युद्ध 261 में लड़ने के बाद इन्होंने क्या की है? बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया कलिंग युद्ध के बाद। आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल है, अजंता की चित्रकला मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? अजंता की जो चित्रकला है मुख्य रूप से अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से क्या दर्शाती है? चित्रकला बौद्ध धर्म को दर्शाती है। ठीक है, यह कहाँ है साथियों? तो महाराष्ट्र में है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? जिसका जो दूसरा नाम है साथियों वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है और बिहार में स्थित था। ठीक है, यहाँ पे विदेशों से लोग आकर पढ़ाई करते थे। ठीक है, और इसकी जो स्थापना की थी साथियों वो कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने की थी, लगभग 5वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, और 12वीं शताब्दी में इसको नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, यह भी नोट कर लेना है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका जो संस्थापक है वह बिंबिसार है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के लिए प्रश्न कई बार बनता है। ठीक है, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी है। इनकी जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली जिला में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुआ है वो पावापुरी में हुआ है। अब बात करते हैं कि इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर की बात अगर पूछे, 23वें तीर्थंकर तो प्राश्चिमनाथ थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। नोट कर लेना है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का जनक कौन है? तो बौद्ध धर्म का जो जनक है वह गौतम बुद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, कौटिल्य या चाणक्य कौन से राजा के मंत्री थे? तो यह जो था चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मौर्य काल का मुख्य शिलालेख है गिरनार शिलालेख में। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ए।
नेक्स्ट सवाल है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है। इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार प्रश्न को पूछे जा चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वह लोथल है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों, तो डाक यार्ड कहते हैं। ठीक है, डाक यार्ड कहते हैं, नोट कर लेने। यह प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाकर त्याग दिया था क्या। तो चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जैन धर्म को अपनाया और अपने राज्य को त्याग कर दी। राज्य को वह अपने बेटे को हाथ में सौंप दिया था। उसका बेटे का जो नाम था साथियों वह क्या था, तो बिंदुसार था। ठीक है, बिंदुसार था। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या की, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जो है ना वहाँ चले गए थे और वहीं पर उन्होंने सल्लेखन व्रत अपनाया और अंत में उन्होंने उपवास की। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गया। ठीक है, इतिहास में एक उदाहरण है साथियों कि महान सम्राट ने अपना त्याग और तपस्या ही चुना है। ठीक है, महान सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने त्याग और तपस्या को चुना था। ठीक है, राज्य को उन्होंने ठुकरा दिया था। ठीक है, अपने बेटे के हाथ में दे दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका ये है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या हुआ मुख्य उद्देश्य लिखा। ठीक है, तो यह जो है साथियों आंसर आपका हो जाएगा शासन व्यवस्था। नेक्स्ट सवाल है हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने किया था। आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है शुंग वंश के संस्थापक कौन है। शुंग वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र कौन है साथियों, शुंग है। अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है चिश्ती सूफिया का केंद्र है अजमेर है। ठीक है, अगला सवाल है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कौन सा सुधार की थी, तो बाजार नियंत्रण में सुधार लाया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। मुगल काल का संस्थापक कौन है साथियों, तो मुगल काल का संस्थापक बाबर को माना जाता है। आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल आपका है कि अकबर ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो दिन ए इलाही धर्म किसने अपनाया, अकबर ने। ताजमहल का निर्माता कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है, कि ताजमहल को निर्माता कौन है, तो इसके निर्माता जो है साथियों शाहजहां है। ठीक है, ताजमहल जो है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है और अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में यह बनाया गया है। ठीक है, ताजमहल जो आगरा में स्थित है, आगरा जो उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है हिंदी काल का महत्वपूर्ण ग्रंथ बाबरनामा यह किसने लिखा था, तो बाबर ने। अगला सवाल है शेर शाह सूरी ने शुरू किया था, यह बनाया ग्रेट ट्रैक रोड जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेट ट्रैक रोड जो बनाया गया है वो बंगाल के सोनार गांव, कौन सा है, बंगाल के सोनार गांव से पेशावर के बीच, जो वर्तमान में अभी कहाँ है, पाकिस्तान में, वहां तक बनाया गया है जीटी रोड। ठीक है, अगला सवाल है चंपानेर पर विजय किया था किसने, तो अकबर ने किया था। नेक्स्ट सवाल है साथियों का दल नाम क्या है, चिश्ती घराना है। ठीक है, अगला सवाल है दिल्ली पर पहली बार तुर्क शासन की थी किसने साथियों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। चंगेज खान पर हमला हुआ था, किसने की थी चंगेज खान पर हमला, तो चंगेज खान पर जो हमला की थी इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने की थी। चंगेज खान जो था साथियों मंगोल वंश का संस्थापक था। एक वंश था मंगोल वंश, उनका संस्थापक था। नेक्स्ट सवाल है तुझे की बाबरी या बाबरनामा यह किसने लिखा था,
तो बाबर ने ही लिखा था। आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला सवाल है जजिया कर समाप्त किया था किसने? तो जजिया कर को समाप्त किसने किया? अकबर ने। नेक्स्ट सवाल है मुगल शासन का अंतिम शासक कौन है? मुगल शासन का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर था। आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला सवाल है पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच 1761 में यह युद्ध लड़ा गया है। पानीपत की कुल 3 युद्ध लड़े गए थे। एक 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। यह तीनों युद्ध जो लड़ा गया था हरियाणा की पानीपत में लड़ा गया है। ठीक है, हरियाणा के पानीपत शहर में। अगला सवाल है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था कब? यह विद्रोह शुरू हो गई थी 10 मई 1857 को। मेरठ से यह विद्रोह शुरू हुआ। आंसर आपका मेरठ ए हो जाएगा। ठीक है, और 1858 को यह विद्रोह जाकर अंत हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम की यहीं से नींव पड़ गई थी। ठीक है, यह विद्रोह शुरू हुई थी क्यों? क्योंकि एक राइफल आया था अंग्रेज में। ठीक है, नई एनफील्ड राइफल आया था। उस राइफल्स को चलाने के लिए जब बारूद डाला जाता है उसमें तो पहले मुंह से खोलना पड़ता था, इसलिए उसमें अफवाह फैल गई थी कि गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, जिसमें भारतीय सैनिकों की हिंसक बढ़ गई थी, जिससे यह युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, भारतीय सिपाहियों द्वारा यह युद्ध शुरू किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा असहयोग आंदोलन यहाँ होगा। ठीक है, आंदोलन जो शुरू हुआ था कब शुरू हुआ था? तो 1920 में, 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? यह आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट सवाल है चंपारण आंदोलन हुआ था कब? तो 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। नील की खेती के लिए यह चंपारण आंदोलन हुआ है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के साथ किया था किसने? खिलाफत आंदोलन के जो साथ हुआ है और सहयोग आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है साइमन आयोग आया 1927 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुई है वह कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अमृतसर की पंजाब में। अगला सवाल है शहीद भगत सिंह है एक क्रांतिकारी थे। आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल है सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था क्या INS इंडियन नेशनल INS बनाया। ठीक है, आंसर जो भी हो जाएगा। अगला सवाल है गांधी जी ने क्या आंदोलन किया था? तो गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए हैं साथियों? ठीक है, गांधी जी ने क्या आंदोलन की थी? और सहयोग आंदोलन किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की थी, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन। आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका है पुनः समझौता हुए ही तो 1932 में हुआ था। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अगला सवाल है राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुई है बम्बई में 1885 में हुआ था। ठीक है, बैमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। अगला सवाल है जनगणना पहली बार हुई थी, प्रथम बार हुई थी 1872 में, पूर्ण रूप से हुई है 1881 में। आपका जो आंसर हो जाएगा वो लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अंग्रेज शासन का अंत हुआ है 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जनक है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, साथियों अगर वीडियो अच्छा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।